आज हम पटना की धरती पर सिर्फ एक सम्मेलन के लिए नहीं आए हैं। किसी मंदिर का पुजारी कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता है। किसी मस्जिद का मौलवी कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है। किसी चर्च का पादरी कोई गैर क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। किसी गुरुद्वारे का ग्रंथी कोई गैर सिख नहीं बन सकता है। तो तथागत बुद्ध ने जहां ज्ञान की प्राप्ति की, उस ज्ञान स्थली के अंदर, महाबोधि महाविहार के अंदर कोई और ट्रस्टी कैसे बन सकता है? आज तक किसी मंच से नहीं कहा, लेकिन इस मंच से जरूर कहेंगे। अगर आज तथागत बुद्ध को इस भारत के अंदर किसी ने जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। अगर इस भारत के अंदर किसी ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। अगर इस देश के अंदर किसी ने शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को अगर जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। तमाम मनुवादियों से अगर पूछने का काम करेंगे, जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी चमार बताएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी चमार बताएंगे, क्योंकि इन तमाम महापुरुषों के इतिहास को हमने जिंदा रखा है। साहब, हम किसी जाति का नेता पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस देश में समता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि जब इंडिया गठबंधन बन सकता है, एनडीए गठबंधन बन सकता है, तो अम्बेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल अपने नेताओं से हम लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय कांशीराम। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए जो एक सम्मेलन रखा गया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय योगेश्वर नंदन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुर्दों के अंदर जान फूंकने का काम किया। जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले देश में जन्मे राष्ट्र के प्रति समर्पित सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे। पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, महामना सगो, देश भर से आए बुद्ध अनुयायियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों, आज हम पटना की धरती पर सिर्फ एक सम्मेलन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक अधूरे ऐसे इतिहास के लिए आए हैं जिसको पूरा करने के संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं अभिषेक जाटव, संस्थापक समता मूलक संघ, आप सभी से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह संघर्ष किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। और सवाल सीधा है, जो सवाल देश के तमाम बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, और सवाल सिर्फ इतना है कि जब किसी मंदिर का पुजारी कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता है, किसी मस्जिद का मौलवी कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है, किसी चर्च का पादरी कोई गैर क्रिश्चियन नहीं बन सकता है, किसी गुरुद्वारे का ग्रंथी कोई गैर सिख नहीं बन सकता है, तो तथागत बुद्ध ने जहां ज्ञान की प्राप्ति की, उस ज्ञान स्थली के अंदर, महाबोधि महाविहार के अंदर कोई और ट्रस्टी कैसे बन सकता है? इतना सा सवाल हमारा बिहार की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से है, जो देश के प्रधानमंत्री वैश्विक पटल पर पहुंचकर इस बात को कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जो आपकी गठबंधन से बने हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तथागत बुद्ध ने अपने विचारों में स्पष्ट कहा है
तथागत बुद्ध ने कभी आस्था, कभी तथागत बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को नहीं माना, कभी तथागत बुद्ध ने आडंबरों को नहीं माना। तो तथागत बुद्ध ने जिस स्थली पे ज्ञान की प्राप्ति की, पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध ने जहां से अपने विचार को पहुंचाया, उस धरती पर अगर आज भी श्राद्ध कराया जाता है, उस धरती पर अगर आज भी आडंबर कराया जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और विदेश जाकर ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम बुद्ध का बहुत सम्मान करते हैं। और साथियों, यहां हमारी बहन ने एक बात कही थी, वो बात थी कि हमें लड़ाई ईवीएम की लड़नी चाहिए। मैं आपके विचारों की, आपके शब्दों की बहुत कदर करता हूं, लेकिन ईवीएम को बचाने की लड़ाई किन के लिए लड़ेंगे? ईवीएम किन के लिए बचाएंगे? आपके पास डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 1 वोट का अधिकार दिया, ना कि 10 वोट के अधिकार दिए। आपके नेता आज अलग अलग पार्टियां बना के बैठे हुए हैं और आप ईवीएम को ईवीएम को ठीक करने की बात करते रहिए, लेकिन आपके ही गली में, आपकी जाति के, आपकी पार्टी के और आपके जितने लोग इन तमाम फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव और जाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा तथागत बुद्ध की बात करते हैं, वो तमाम लोग, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बीटी एक्ट को रद्द करने की बात की, मैं आप सब लोगों के माध्यम से उनसे भी सवाल करना चाहता हूं। जब ये कहा कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो मैं उन तमाम मैनिफेस्टो वालों से ये कहना चाहता हूं कि अगर शासन सत्ता तुम्हारी नहीं बनी और तुम्हारे मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि आप बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराएंगे, तो भाई ये बिहार के अंदर, ये पटना के अंदर सड़कें सुनसान हैं। अपने मैनिफेस्टो को छोड़िए, सड़क पे उतरिए और बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने का काम करिए। ये फर्जी मैनिफेस्टो बनाने से काम नहीं चलेगा और जाति के नेता की पिछलग्गू करने का काम ये अंबेडकरवादी नहीं करते हैं। जाति का पीछा करने वाले अंबेडकरवादी नहीं करते हैं। आज तक किसी मंच से नहीं कहा, लेकिन इस मंच से जरूर कहेंगे, अगर आज तथागत बुद्ध को इस भारत के अंदर किसी ने जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। अगर इस भारत के अंदर किसी ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। अगर इस देश के अंदर किसी ने शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को अगर जिंदा रखा तो वो चमार जाति के लोग हैं। अगर इस देश के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को देश के वैश्विक पटल पे अगर पहुंचाया तो ये चमार जाति के लोग हैं। हमने कभी जाति नहीं देखी साहब, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चमार जाति से नहीं थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा चमार जाति से नहीं थे, तथागत बुद्ध चमार जाति से नहीं थे, सम्राट अशोक चमार जाति से नहीं थे, और यहां तक कि तथागत बुद्ध चमार जाति से नहीं थे। लेकिन आज तमाम मनुवादियों से अगर पूछने का काम करेंगे, जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी चमार बताएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भी चमार बताएंगे, क्योंकि इन तमाम महापुरुषों के इतिहास को हमने जिंदा रखा है साहब। हम किसी जाति का नेता पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस देश में समता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। अगर इस देश के अंदर जातियों को तोड़कर, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को तोड़कर अगर बहुजन समाज बनाने का किसी ने काम किया, तो पंजाब के एक चमार मान्यवर कांशी राम साहब ने किया था, और उन्होंने अपनी जाति को त्याग कर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अगर इस उत्तर भारत के अंदर किसी ने जिंदा किया तो मान्यवर कांशी राम साहब ने जिंदा किया। अगर मान्यवर कांशी राम साहब ना होते तो आज हम लोग ये पंचशील लेकर प्रज्ञाशील करुणा की बात नहीं कर रहे होते। अगर मान्यवर कांशी राम साहब नहीं होते तो हम सम्राट अशोक की तलवार को कभी नहीं पहचान पाते। हमें तो पता ही नहीं था कि यह आंदोलन है क्या। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है। और आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैंने आज से पहले किसी मंच से इस बात को नहीं कहा, और मैं आपको कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना, यकीन मानिए कि जाति विहीन समाज बनाने का था। लेकिन अगर आज भी हम लोग जाति को अपने सर पे ढोके चलेंगे तो ये सही बात है कि हम उनके कारवां, उनके सपने को सफल नहीं कर सकते। लेकिन इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि जिनकी पीठ पे लाठा पड़ता है तो लाठा पड़ने वालों का दर्द वही समझ सकता है।
वो नहीं समझ सकते साहब, जिनके घरों के अंदर मोटे मोटे लेंटर पड़े हुए हैं, वो नहीं समझ सकते हैं जिन्होंने शासन सत्ता का सुख देखा है, और वो नहीं समझ सकते हैं जो बाहर से अम्बेडकरवाद का चोला पहनते हैं और अंदर से मनुवाद को सबसे ज्यादा पाले हुए हैं। वो लोग हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं। आज इस बात को मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ाई हमें जीतनी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना शासन सत्ता में पहुंचे हम उस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। ये बीटी एक्ट 1949 अगर इसको रद्द करना है तो बिना शासन सत्ता के हम नहीं इसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन शासन सत्ता आएगी कैसे? अगर शासन सत्ता आपको लानी है और देश में अगर कोई एक आंदोलन आपको लड़ना है तो सबसे पहले आपको एक नारा लगाना होगा कि अम्बेडकरवादी नेता साथ में आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ में आओ। अगर आपका नीतीश इस बिहार का 10 बार मुख्यमंत्री बना है तो वो ऐसे ही नहीं बना है, वो एनडीए जैसे गठबंधन बनाकर अपनी शासन सत्ता बनाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 75 सालों तक इस देश के अंदर शासन सत्ता को स्थापित किया, वो कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ, बड़े बड़े दलों के साथ इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर देश का सबसे मजबूत विपक्ष बनने का काम करती है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले नेता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी है जिससे आपके तमाम अधिकारों को लिया जा सकता है, जिससे आपके तमाम शोषणों को खत्म किया जा सकता है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था जिनके हुक्मरान नहीं होते उनके ऊपर शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं, और जिनके हुक्मरान होते हैं उनकी बहन बेटियों की अस्मतें नहीं लुटती हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि जब इंडिया गठबंधन बन सकता है, एनडीए गठबंधन बन सकता है, तो अम्बेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल अपने नेताओं से हम लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और यकीन मानिएगा, जब तक आप ये सवाल अपने नेताओं से नहीं करेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं आप बीटी एक्ट 1949 नहीं रद्द करवा पाएंगे। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके ऊपर होने वाला शोषण अत्याचार नहीं रुकेगा। और जो लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बीटी एक्ट को रद्द कराने की बात कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से अगर उन तक हमारी बात पहुंचे तो आज इस मंच से खुले आंदोलन के साथ, खुले मंच से इस बात को कह रहा हूं कि बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए इस बात को कह दीजिए, जो लोग अपने मैनिफेस्टो में बीटी एक्ट को रद्द कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग इस बात का ऐलान कर दें कि हम लोग पूरे बिहार के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर यात्रा निकालेंगे, और जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा हम इस यात्रा को खत्म नहीं करेंगे। तब हम उन मैनिफेस्टो वालों को समझे कि वो वाकई में इस एक्ट को रद्द कराना चाहते हैं। घर में बैठकर, और जब सरकार बनानी हो तो बौद्धों की वोट लेने के लिए आप कोई भी मैनिफेस्टो बनाइए। अब ये अम्बेडकरवादी, ये बौद्धिक समाज के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई भी जुमला लेके आओगे और हम आपका जुमला पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे भैया धन्यवाद आपको वोट दे देंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये सच्चाई है, जो पिटे हैं वही इस बात को समझ लेंगे।